बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो फॉर एफएससी पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए जी अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि यूएचएस लाहौर ने अपनी वेबसाइट पर एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 2024 और उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो अपलोड कर दी हैं, शेयर कर दी हैं। तो उसको भी अब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड के अंदर वो कुछ दूर हो सकें। तो इस प्रोग्राम में शामिल है जी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी डीपीटी, इसी तरह से बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी, बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड बीएस ऑक्यूपेशनल थेरापी। तो ये सारे प्रोग्राम्स की डिटेल मैं आपके साथ ये इंशाल्लाह अब शेयर कर रहा हूँ कि इसके लिए आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब आप लोगों का टेस्ट होगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एमडी कैट इसके लिए आपको करना है क्लियर या नहीं करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में। क्योंकि ये एडमिशन तो ओपन हो गया और इसकी लास्ट डेट भी उन्होंने मेंशन कर दी है और अभी तक एंट्री टेस्ट की डेट अभी तक हमारे पास नहीं आई। तो क्या इसके लिए एमडी कैट जरूरी होगा, और अगर होगा तो उसको फिर किस तरह से बीच में वो अप्लाई करेंगे कि या फिर इसके लिए कोई एमडी कैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि यूएचएस ने जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम अब शुरू किए थे या फिर उनको मेंशन किया था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि एमडी कैट भी साथ रिक्वायर होगा। लेकिन क्या इस दफा भी ऐसा है या ऐसा नहीं है? तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो मैं जरा चलता हूँ आपको इसकी डिटेल में लेके। तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है जी फॉर्म डी, इसकी ड्यूरेशन आपके सामने मेंशन है 5 इयर्स और 10 सेमेस्टर्स होंगे। इसमें सीट्स जो हैं वो 50 सीट्स हैं क्योंकि ये मेरिट पे दाखिला होगा, सारी मेरिट लिस्ट लगेगी। और इसमें सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम है, डेफिनेटली 10 सिस्टम सेमेस्टर्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सुने, इन सब के लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो डीपीटी का भी सेम वही है जी, 5 साल की ड्यूरेशन है, 10 सेमेस्टर हैं, लेकिन इसकी 40 सीट्स हैं। बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी की भी 40 सीट्स हैं, इसकी 4 साल की ड्यूरेशन है, 8 सेमेस्टर हैं। बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के भी 4 साल हैं, 8 सेमेस्टर हैं और 20 सीट्स हैं। और बीएस ऑक्यूपेशनल थेरापी के भी 4 साल हैं और 8 सेमेस्टर हैं और इसकी भी 20 सीट्स हैं। अब इन सब के लिए सर्च प्रोग्राम के लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडेट हैज पास्ड HSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इन अदर वर्ड्स एफएससी, प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो आप लोगों को जी 60% नंबर लेने हैं और अगर इन केस आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ तो आप क्या कर सकते हैं जी, दोज अवेटिंग HSSC प्री मेडिकल पार्ट 2 रिजल्ट कैन अप्लाई बेस्ड ऑन देयर पार्ट 1 रिजल्ट। तो आप अपनी एफएससी पार्ट 1 के रिजल्ट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैज पास्ड यूएचएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, इसको इन्होंने नाम दिया यू गैट। तो आपको जस्ट ये क्लियर करना है विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन थी वो दूर हो जानी चाहिए कि कोई एमडी कैट इस साल इसके लिए रिक्वायर नहीं है। यानी यूएचएस जो अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम अब करवाएगा उसमें एमडी कैट नहीं चाहिए, उसके लिए सेपरेट टेस्ट होगा और उस सेपरेट टेस्ट को उन्होंने नाम दिया है यू गैट। और इसकी डेट मैं अभी आपको बताऊंगा कि कब ये टेस्ट होगा, इसका सिलेबस भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि आपने उसकी तैयारी किस तरह से करनी है और उसमें कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने मार्क्स का ये टेस्ट होगा। सो ये 50% मार्क्स इसमें आप लोगों को लेने हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यानी एलिजिबिलिटी आपकी क्या है कि आप इसमें से 50% मार्क्स लें, अदरवाइज आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, हाउ टू अप्लाई। सिंपल सी बात है जी, उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पर ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि ये 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। वो भी मैं आपके साथ सारा स्केड्यूल शेयर करता हूं। सो चेक योर एलिजिबिलिटी, इफ यू हैव 60% और अबव मार्क्स इन एफएससी इक्विवेलेंट एग्जाम यू कैन प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन, अदरवाइज नॉट। तो अगर आपके 60% मार्क्स पार्ट 1 में नहीं है, क्योंकि जारी बात है कि अभी सेकेंड ईयर का तो रिजल्ट नहीं आया, तो पार्ट 1 के अंदर अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो देन यू कैन अप्लाई, या इससे आगे आप स्टेप में जाएंगे, अदरवाइज अगला स्टेप ही नहीं आएगा। नेक्स्ट वन क्या जी, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, वो खुद ब खुद आगे जलता जाएगा, वो आपको दिखाते जाएंगे। ऑन इनिशियल सबमिशन अ पासवर्ड विल बी जनरेटेड एंड इट विल सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपका पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। यू कैन लॉग इन विद द हेल्प ऑफ दिस पासवर्ड, और नेक्स्ट लॉग इन आप उसी पासवर्ड की मदद से करेंगे। नेक्स्ट वन, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द प्रोग्राम्स एज पर योर चॉइस।
यानी आप एक ही वक्त में इन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी कि फर्स्ट पर आप किसको रखेंगे, सेकंड पर किसको रखेंगे, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर आप किसको रखेंगे। तो आपने प्रेफरेंस वहां पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट वन आ जाएगी, आपकी कितनी फीस है, जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस है। सो बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन क्रिएट अ चालान ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹3,500। तो 3500 रुपया फीस है जी, जो नॉन रिफंडेबल है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। आप इसको कहां सबमिट करवाएंगे, यू कैन सबमिट द फी थ्रू दिस चालान एट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब, यानी बीओपी बैंक ऑफ पंजाब में आपने ये फीस जमा करवानी है बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन में अभी आपको बताता हूं कि कौन सी डेट है। सो डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, पेड चालान लिस्ट मस्ट बी अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। जब ये आप फीस जमा करवा देंगे, उसके चालान फॉर्म की तस्वीर लेकर आपने उसको अपलोड करना है अपने पोर्टल पर। अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं जो जो मेंशन किए गए होंगे। वेरीफाई द फिल्ड इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स। नेक्स्ट वन स्टेप 9 क्या है, मेक द फाइनल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि फाइनल सबमिशन से पहले आपने सारी चीजें एक दफा अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है कि क्या मैंने सारी इंफॉर्मेशन सही पुट की है। क्योंकि अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो भी होगी एक दफा आपने फाइनल सबमिशन कर दी तो वो चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि लास्ट पे लिखा हुआ है कि कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो प्लीज नोट दैट द एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर फाइनल सबमिशन। इसलिए सारा कुछ गौर से देखकर आप लोगों ने फिर फाइनल्स को सबमिट करना है। नेक्स्ट वन, जो आप लोगों का जी टेस्ट होने जा रहा है वो किस तारीख को होगा, वो भी मैं डेट आपको बताता हूं, और उसके बाद उसका सिलेबस क्या होगा। सो ये ये जो 4 अगस्त को ही आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, और 10 बजे से जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे तक ये टेस्ट होगा, यानी 2 घंटे का ये टेस्ट है। संडे को 4 अगस्त आप लोगों का ये यू गेट होगा। अब इसका सिलेबस सुन लें, जैसे लिखा हुआ है यूएचएस अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट यू गेट 2024 shall consist of a single paper consisting of 100 MCQs divided into the 4 following sections। और उसमें कौन कौन से सेक्शन है, इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज होंगे, बायोलॉजी के भी 25 होंगे, केमिस्ट्री के भी 25 और फिजिक्स के भी 25, यानी कि सबकी वेटेज इक्वल है। किसी के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, किसी के क्वेश्चन कम नहीं है। तो हर सब्जेक्ट के इनमें से 25 एमसीक्यूज होंगे, टोटल 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। 4 अगस्त को ये टेस्ट होगा, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये टेस्ट होगा। ये सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसका जो मेरिट बनेगा, मेरिट कैलकुलेशन कैसे आप लोगों की होगी, जो आप लोगों के मैट्रिक के मार्क्स हैं यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट यानी कि ओ लेवल, तो उसका 10%। सिमिलरली हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि एफएससी प्री मेडिकल या उसका इक्विवेलेंट लाइक ए लेवल, उसका 40%। और एमडी कैट नहीं है बल्कि यू गैट है, और यू गैट के टेस्ट का 50% इसमें इंक्लूड करके आपका मेरिट बनेगा। लास्ट वन एडमिशन स्केड्यूल आपका क्या है, यानी कि उसमें आप लोगों को कौन कौन सी डेट पर कौन कौन सी चीज करनी है, ये क्लियर कर ले कि आपको जैसे मैंने शुरू पर अभी बताया था कि 10 जुलाई को रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है सुबह 9 बजे से, और आपकी क्लोजिंग डेट यानी कि डेडलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन की, वेडनेसडे 24 जुलाई 2024 बाय 5 PM। तो 24 जुलाई 2024 यानी कि बुध तक आप 5 बजे तक शाम तक ये अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। डाउनलोड एडमिटेंस कार्ड और रोल नंबर स्लिप फ्रॉम यूएचएस वेबसाइट। कब वो आपकी रोल नंबर स्लिप इशू करेंगे, तो मंडे 29 जुलाई को आपकी रोल नंबर स्लिप इशू कर दी जाएगी। और यू गैट का मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि टेस्ट की डेट है जी 4 अगस्त सुबह 10 बजे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी 16 अगस्त को जुमे को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी, अगर आप लोगों का नाम आ गया लिस्ट में तो फिर आप लोगों के लिए फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग बाय फ्राइडे 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त तक आप फीस जमा करवाएंगे। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट उन्होंने आपको बता दिया जी 30 अगस्त को लगेगी, और थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 5 सितंबर को 2024 से, और आपकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024। आखिर पर इंपॉर्टेंट चीजें दोबारा से सुन लें। Incomplete applications or those submitted in violation of the prescribed procedure shall be rejected. It shall be the responsibility of the candidate to submit the correct and complete application with all mandatory documents as stipulated on the application form within the assigned timeline. तो आप लोगों को ने खुद से जिम्मेदारी लेते हुए हर चीज सही सही वहां पर मेंशन करनी है। कहीं पर भी अगर इन केस कोई भी गड़बड़ हुई
तो आपका ये प्रोसीजर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट्स अवेटिंग, जो कि रिजल्ट अवेटिंग है, मैंने बता दिया, वो पार्ट 1 की रिजल्ट की बेस पर अप्लाई करेंगे। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी एफएससी में। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट आउट। आपको कोई फिजिकल वहां पर एप्लीकेशन नहीं देनी, ना प्रिंट आउट देना है, ऑनलाइन सब कुछ आपने करना है। एडमिशन शैल बी ग्रांटेड ऑन ओपन मेरिट बेसिस ओनली। सो दोज हैविंग फॉरेन क्वालिफिकेशंस लाइक ए लेवल है या 12th ग्रेड एटसेट्रा मस्ट अपलोड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द IBCC। तो उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है जी, उन्होंने कहा ये सिटी कैंपस है, जना कैंपस कालाशाह काको, क्योंकि मोस्टली ये प्रोबेबली आपकी क्लासेस जो है वो कालाशाह काको में भी होंगी, तो आप लोगों को जिना कैंपस कालाशाह काको तक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाएगी। सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज हैं और अवेलेबल एट जना कैंपस कालाशाह काको फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑन मेरिट बेसिस। और लास्ट पर सिलेबाई एंड प्रेस्क्राइब्ड द फी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन यूएचएस। वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस होगा आप लोगों का, ये सारी चीजें बात की हैं। पहले आपका एडमिशन होना चाहिए क्लियर, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। ये थी वो सारी बातें। मेरा ख्याल है कि आप लोगों की काफी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि एमडी कैट नहीं है इसके लिए रिक्वायर, इसके लिए यू कैट रिक्वायर है, जिसका सिलेबस और पैटर्न वो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों की काफी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आपको इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।